प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2089। मुझे ब्लिजर्ड सिटी के सारे रिसोर्सेस चाहिए। किनलिंग ड्रैगन क्लैन का अस्तित्व वोलुयन एम्पायर के लिए हुएक्सू किंगडम में उतरने की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका था। जहां तक इंसानों की बात है, उन्हें तो वो दिल से तुच्छ समझते हैं, क्योंकि उस बैटल में अगर बाई लोंगजी ने हस्तक्षेप न किया होता तो झेंग लो यिरेन अकेले ही पूरे हुएक्सू किंगडम के लोगों को मिटा सकता था। जहां तक गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव की बात है, जो हुएक्सू के लोगों के पास था, वो तो उनके डूम्सडे वेपन के सामने टिक ही नहीं सकता। इसलिए भले ही आज पोकोंग मारा गया और उनके 6 सिल्वर आर्मोर्ड जनरल्स लापता हो गए, झेंग लो ने कभी नहीं सोचा कि ये सब झंग यी ने किया होगा। इस बार का युद्ध तो झंग यी को मारने और हुएक्सू कंट्री के ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। ये उनके भविष्य के लैंडिंग प्लान की तैयारी भी है। भले ही हम इस पूरे लैंड को ना ले पाए, लेकिन कम से कम इसका आधा हिस्सा तो हमें चाहिए ही। झेंग लो ने मैप की ओर देखा और उसके दिमाग में एक पूरा प्लान तैयार था। सिर्फ एक ही बाधा है, वो मिस्टीरियस सिविलाइजेशन। हमें उनके बारे में और गहराई से इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। झंग यी ब्लिजर्ड सिटी पहुंच गया। झू झेंग ने शहर के प्रमुख लोगों के साथ उसका स्वागत किया, लेकिन डेंग फैमिली के हेड डेंग युआम्बो नदारत थे। झंग यी के डेंग फैमिली से करीबी संबंध थे, इसलिए उनसे मुलाकात प्राइवेट में होगी। डेंग शेंटोंग पहले ही झंग यी को यह बता चुका था। झंग यी को देखकर झू झेंग के चेहरे पर चिंता और खुशी दोनों थी। हां, किसी के चेहरे पर इतने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। झंग यी से मिलने की खुशी और तियनहाई सिटी की तबाही का दुख। मेरे कैप्टन केओस, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। कैसे हैं आप इन दिनों? तियनहाई सिटी की हालत के लिए मुझे माफ करिए। अब आप ब्लिजर्ड सिटी में ही रहिए, इसे अपना घर समझिए, कोई संकोच मत कीजिए। झू झेंग ने आते ही झंग यी से हाथ मिलाया और हालचाल पूछा। झंग यी ने हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, इस दुनिया में सब कुछ पहले से तय नहीं होता। हमेशा स्मूथ सेलिंग कहाँ होती है? ये तो बस थोड़ी सी ठंड और हवा है, मैं झेल सकता हूं। तियनहाई सिटी से आए हुए लोगों को बसा दिया गया था। झंग यी ने बाकी लोगों को बस हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया। उसके स्टेटस के हिसाब से सबको इंडिविजुअली ग्रीट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सभी लोग झंग यी को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी भगवान को देख रहे हों। झू झेंग और झंग यी कमांड सेंटर पहुंचे और झू झेंग के ऑफिस में गए। फॉर्मेलिटीज छोड़िए, झू झेंग ने खुद झंग यी के लिए चाय बनाई और फिर धीरे से उससे पूछा कि उसका अगला प्लान क्या है। ये क्राइसिस अचानक ही आ गया। आपको पता है कि उन्होंने कोस्ट पर हमला क्यों किया? क्या ये फुल स्केल वॉर का संकेत है? झू झेंग की आंखों में चिंता की झलक थी। झंग यी तियनहाई सिटी तक नहीं बचा पाया। अगर वोलुयन एम्पायर की आर्मी ने हमला किया तो ब्लिजर्ड सिटी भी शायद बच ना पाए। झंग यी ने शांत भाव से कहा, फिलहाल तो इनलैंड में ज्यादा रिस्क नहीं है। अगर वो शोर पर नहीं उतरते तो बस थोड़ा बहुत दिखावा ही करेंगे। झू झेंग ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों से चिंता पूरी तरह गायब नहीं हुई। अगर ऐसा है तो वापस जाने का तो सोचिए भी मत। अब आप ब्लिजर्ड सिटी में ही रहिए। आपको जो भी चाहिए बताइए। मैं गारंटी देता हूं कि यहां और तियनहाई सिटी में कोई फर्क महसूस नहीं होगा। झंग यी हल्के से मुस्कुराया, फिर तो धन्यवाद। उसने चारों ओर देखा और पाया कि कुछ जान पहचान वाले चेहरे आज नजर नहीं आ रहे थे। झू झेंग का सेक्रेटरी लैन जिनचिंग, उसका सबसे भरोसेमंद आदमी, आज यहां नहीं था। इसके अलावा झू झेंग की गॉडडॉटर झू वायु भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सेक्रेटरी लैन नहीं दिख रहे? झंग यी ने कैजुअली पूछा। झू झेंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। उससे एक गलती हो गई थी, तो उसे सजा के तौर पर कुछ लेबर वर्क दिया है। झंग यी को लैन जिनचिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मिस झू वायु कहाँ है? कैसी है वो अभी? झू झेंग चुप हो गया। झंग यी ने सोचा
कि ये बुजुर्ग अपनी नाकामी छिपा रहा है और हंस पड़ा। उसमें सच में टैलेंट है। उसकी एबिलिटी युएन कोंगे से आई है और उसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है। अगर आप उसे अच्छे से ट्रेन करें तो वो आपकी ट्रम्प कार्ड बन सकती है। जू झेंग ने निगलते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन हंसी थोड़ी ऑकवर्ड थी। झंगी, मेरा मजाक मत उड़ाइए। आपकी ताकत इस समय पूरे चाइना में सबसे ऊपर है। जू वायु आपसे बहुत पीछे है। अगर वो आपको ठीक से सपोर्ट कर पाए तो वही काफी है। झंग यी ने कप नीचे रखा और जू वायु के बारे में पूछना बंद कर दिया। उसे अपने जीवन में कई ताकतवर दुश्मनों का सामना करना पड़ा है। अब तो उसे गेटकीपर ऑफ हेडीज से लड़ना है। वो किसी रेड यूजू को क्यों सीरियसली लेगा? एनकाउंटर जरूर होगा, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा और ना ही अंडर एस्टिमेट करेगा। जू शुआई, मुझे आपसे एक बात डिस्कस करनी है। झंग यी ने जू झेंग की तरफ देखा और मुस्कुराया। जू झेंग ने तुरंत कहा, देखिए, आप फिर डिस्कस की बात कर रहे हैं। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं पूरा सहयोग दूंगा। तो फिर मैं सीधे सीधे बोलता हूं। झंग यी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे धीरे कहा, मुझे पूरे जियांगनन रीजन का कंट्रोल और सारे न्यूक्लियर मटेरियल्स चाहिए। जू झेंग की मुस्कान वही की वही फ्रीज हो गई। झंग यी सिर्फ गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव की बात नहीं कर रहा था, वो सारे न्यूक्लियर मटेरियल्स की बात कर रहा था। लू कैरन ने गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव तैयार किया था, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स लगे थे वो बेहद रेयर थे और बड़े बड़े पावर्स के पास थे। अपोकलिप्स के बाद ये रॉ मटेरियल्स और भी कीमती हो चुके थे। जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और उसमें भी न्यूक्लियर रॉ मटेरियल्स लगते हैं। झंग यी ने डेथ ऑफ लव का सारा स्टॉक पहले ही ले लिया था और उसी में जू झेंग की आंखें नम हो गई थी। अब झंग यी तो उसके पास से अंदर की बनियान तक उतार लेना चाहता है, कोई चांस नहीं छोड़ रहा। झंग यी, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए इतने सारे न्यूक्लियर मटेरियल्स चाहिए? जरा बताइए, मैं मदद करने की कोशिश करता हूं। जू झेंग ने सिंसियर एक्सप्रेशन के साथ पूछा। झंग यी अब भी मुस्कुरा रहा था। ये सब जियांगनन रीजन की सेफ्टी के लिए है। मैं स्पेसिफिक्स अभी रिवील नहीं कर सकता, प्रिकॉशन के तौर पर, लेकिन चिंता मत कीजिए, ये रिक्वेस्ट आपके खिलाफ नहीं है। जू झेंग को उस पर यकीन था। अगर झंग यी जियांगनन रीजन का सुप्रीम कमांडर बनना चाहे तो शायद पूरी दुनिया में सिर्फ जू झेंग ही ऐसा होगा जो इसका विरोध करेगा। बाकी रीजन्स के लीडर्स क्या, जियांगनन के लोग तक झंग यी की स्ट्रेंथ और रेप्यूटेशन से बहुत प्रभावित थे। झंग यी अगर उसे हटाना चाहता तो इसका मतलब है कि वो उसे सीरियस मानता है, लेकिन फिर भी जू झेंग को बेचैनी हो रही थी। अगर उससे गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव को बनाने और कंट्रोल करने की एबिलिटी छीन ली जाती है तो वो सिर्फ नाम का सुप्रीम कमांडर रह जाएगा। झंग यी ने आगे कहा, मैं ये चीजें टेम्पररीली ले रहा हूं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इन्हें खुद के लिए नहीं रखूंगा, बल्कि जियांगनन रीजन और पूरे हुएक्सू देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं सबसे पहले आपको बताने आया, अब मैं बाकी रीजन्स में जाकर वही मांगने वाला हूं। जू झेंग को अचानक समझ आया और उसने चौंकते हुए कहा, क्या आप सच में वुलुयन एम्पायर से युद्ध करने जा रहे हैं? मैंने तो सोचा था। उसे लगा था कि झंग यी अपने पूरे परिवार को हटाकर कावड़ बनने वाला है। झंग यी मुस्कुराया और बोला, कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग जरूरी है। अभी पीछे हटना ही आगे चलकर बदला लेने का रास्ता बनाता है। चैप्टर 2090, अपनी पोजीशन खुद समझो। जब तक वुलुयन एम्पायर का खात्मा नहीं होता और उनके दिल में हुएक्सू नेशन के लिए इतनी नफरत है, तब तक वो किसी न किसी तरह हम पर हमला करने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। उस वक्त जू शुआई, क्या आपको लगता है कि ब्लिजर्ड सिटी सुरक्षित रहेगी? जू झेंग ने अपना सिर झुका लिया। उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गई, फायदे और नुकसान को तौलते हुए। काफी देर सोचने के बाद उसने लंबी सांस ली। भाई, मैं आपसे सच कहता हूं, अगर मेरे पास गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव नहीं रहा तो मैं इस पद पर सुरक्षित नहीं रह पाऊंगा। झंग यी ने उसकी ओर देखा।
तुम्हारे पास जहू वायु नहीं है क्या? वो गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव से कहीं ज्यादा उपयोगी है। ये हमारी जिंदगी और मौत का वक्त है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस समय ओवरऑल सिचुएशन को प्राथमिकता दोगे। हालांकि झंग यी की टोन अब भी विनम्र थी, लेकिन आवाज में थोड़ी गंभीरता आ गई थी। जू झेंग से बातचीत करना उसका सम्मान बनाए रखना था, लेकिन अगर वो खुद समझदारी नहीं दिखाता तो झंग यी को मजबूरन उसे समझदारी से पेश आना पड़ेगा। जू झेंग के पास कोई चारा नहीं था। उसने कहा, मैं वादा कर सकता हूं, लेकिन बदले में मुझे भी तुमसे एक वादा चाहिए। जब भी मुझे कोई संकट हो तुम मेरी मदद करोगे। तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं जियांगनन रीजन का सुप्रीम कमांडर बना रह सकूं। झंग यी हंस पड़ा और बोला, तुम्हारा पावर के लिए ऑब्सेशन वाकई चौंकाने वाला है। जू झेंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, तुम नहीं समझते। अगर मैं इस पद को नहीं बचा पाया तो मेरी जान को खतरा है। झंग यी ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के बिना भी तुम जियांगनन रीजन के सुप्रीम कमांडर बने रहोगे। तुम्हें कोई नहीं हटा सकता जब तक तुम खुद न चाहो। जू झेंग को झंग यी का वादा मिलते ही उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान फैल गई। ठीक है, अब मुझे राहत मिली। मैं अभी किसी को भेजकर तुम्हें सब सौंप देता हूं, लेकिन वो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, इसलिए उनसे सावधान रहना। झंग यी ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं सावधानी बरतूंगा। आज के समय में सिर्फ रेडिएशन से झंग यी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये शायद जू झेंग सोच भी नहीं सकता। जू झेंग से थोड़ी बातचीत के बाद झंग यी कमांड सेंटर से बाहर चला गया, लेकिन जाते जाते उसने ऑफिस के कोने में पड़े शैडो की ओर जानबूझकर एक हल्की निगाह डाली और फेंटली मुस्कराया। झंग यी के जाते ही जू झेंग सोफे पर बैठ गया और देर तक सोचता रहा। अचानक वो गुस्से से चिल्लाया, उस गद्दार लैन जिनचिंग को यहां बुलाओ। अंधेरे में एक आदमी काले सूट में और सिर के बीच में बाल झड़ने वाली मेडिटेरेनियन लुक लिए धीरे धीरे बाहर निकला। जू झेंग का पर्सनल बॉडीगार्ड सन लक्ष्मण। यस, जू शुआई। सन लक्ष्मण ने झुककर सलाम किया, फिर ऑफिस से बाहर चला गया और एक सोल्जर को भेजकर लैन जिनचिंग को लाने कहा। कुछ ही देर में केवल सफेद शर्ट और काली पैंट पहने बेहद थके हुए चेहरे वाला लैन जिनचिंग जू झेंग के सामने लाया गया। पहले की उसकी चमक की तुलना में अब वो बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा था। ये नहीं पता कि उस समय में उसके साथ क्या हुआ। जू झेंग को देखकर उसने तुरंत सिर झुकाया और कहा, मास्टर जू, मुझे अपनी गलती का एहसास है, कृपया मुझे सजा दीजिए। जू झेंग ने उसे ठंडी नजरों से घूरा। अब गलती का एहसास हुआ? पहले क्या कर रहे थे? बताओ, मिस जू वायु अभी कहाँ है? जू झेंग को जल्दी ही पता चल गया था कि जू वायु लैन जिनचिंग और ली लिंगशु की मदद से ब्लिजर्ड सिटी से बाहर निकल गई थी। एक नकली झुयू जू झेंग की आंखों को धोखा नहीं दे सकती। ली लिंगशु एक टेक्निकल बैकबोन थी, सीधी सादी दिमाग वाली, जो बस एक पावरफुल एलियन बनाना चाहती थी। जू झेंग ने उसे नहीं छुआ, क्योंकि उसे अभी काम के लिए उसकी जरूरत थी। उसने बस डांटा और कहा कि लैब से बाहर न जाए। लेकिन एक स्टे एट होम गर्ल के लिए हाउस अरेस्ट बस सिंबॉलिक पनिशमेंट थी। लेकिन लैन जिनचिंग से जू झेंग सच में गुस्से में था। उसका पर्सनल सेक्रेटरी, उसे तो यनलाई को सौंपा गया, जिसने उसकी कड़ी पूछताछ की। भले ही कोई फिजिकल टॉर्चर न किया गया हो, लेकिन मेंटल टॉर्चर ने उसे तोड़ दिया। आधे महीने में ही उसका काफी वजन घट गया। लैन जिनचिंग ने थके हुए चेहरे से कहा, जू शुआई। उसके जाने के बाद उसने मुझसे सभी संपर्क काट दिए। अब मैं उससे कोई संपर्क नहीं कर सकता। जू झेंग की मुट्ठी में पकड़ा कप और कस गया। लैन जिनचिंग ने तर्क दिया, जू शुआई, मैंने ये सब आपके और रीजन के भले के लिए किया। बाहर देखिए, सारे पावरफुल एलियंस ने लाइफ एंड डेथ के ट्रायल्स झेले हैं और रिपीटेड बैटल्स के जरिए खुद को इंप्रूव किया है। मिस जू वायु के पास एक बहुत ही शक्तिशाली टैलेंट है।
उसे ब्लिजर्ड सिटी में रोकना ऐसा है जैसे एक फीनिक्स को पिंजरे में बंद करना, जो उसकी ग्रोथ में बाधा है। बैंग! लैन जिनचिंग अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक टीकप उसके सिर पर आकर लगा। तुम्हारे सिर में ग्रोथ हो रही है क्या? ज़हू झेंग खड़ा हो गया और लैन जिनचिंग की ओर इशारा करके चिल्लाया, क्या तुम्हें लगता है मुझे ये सब नहीं पता? मुझे तुम जैसे लूजर से लेक्चर की जरूरत नहीं। ब्लिजर्ड सिटी में इस वक्त टॉप कॉम्बैट पावर की कमी है। अगर एनिमी ने हमला किया तो मेरी और मेरी जनता की रक्षा कौन करेगा? मैं झंग यी नहीं हूं। मेरे पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो हर जगह मेरे साथ घूमे। मैंने उसे मजबूत बनाने की हर संभव कोशिश की है। फिर भी उसे क्या दिक्कत है? ये सारी बातें ज़हू झेंग को भी पता है, लेकिन जमीनी सच्चाई इसकी इजाजत नहीं देती। जैसे कि पहले नॉर्थ वेस्ट रीजन का ली चंगोंग और आज का हो तू। बेस कैंप में रहकर स्ट्रेंथ बढ़ाना वाकई मुश्किल है। हुएक्सू किंगडम का जो कभी नंबर 1 मास्टर था, वो अब झंग यी के सामने फीका पड़ चुका है। लेकिन हर कोई झंग यी नहीं हो सकता। झंग यी ने जो कुछ हासिल किया है, उसके पीछे गंभीर खतरे और मौत के अनुभव है। अगर कोई और इस रास्ते पर चला और रास्ते में मारा गया तो पूरा रीजन खतरे में पड़ जाएगा। लैन जिनचिंग ने ज़हू झेंग द्वारा फेंग का कप झेला। उसके सिर से खून की एक धार बह रही थी, लेकिन उसने ज़हू झेंग की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, लेकिन आप ये भूल गए कि मिस धू वायु एक इंसान है, कोई मशीन नहीं। ब्लिजर्ड सिटी में लंबे समय तक कैद रहना शरीर और आत्मा दोनों को कैद करता है। तियनहाई सिटी की लड़ाई पहली बार थी जब ज़हू वायु ने ब्लिजर्ड सिटी छोड़ा था। तभी उसे एहसास हुआ कि ब्लिजर्ड सिटी के बाहर की दुनिया कितनी विशाल है। तभी से ब्लिजर्ड सिटी छोड़कर बाहर की दुनिया देखना उसका सपना बन गया। ज़हू झेंग कुछ पल चुप रहा, फिर हाथ हिलाकर कहा, ले जाओ इसे, ले जाओ। लैन जिनचिंग को बाहर ले जाया गया, लेकिन उसने जरा भी माफी नहीं मांगी। भले ही वो हमेशा ज़हू झेंग का लॉयल लैकी कहलाता रहा हो, लेकिन उसका ये पद केवल चापलूसी से नहीं मिला था। वो बहुत जवान था, उसके अपने विचार और जिद थी। अगर उसे लगे कि कोई बात रीजन और ज़हू झेंग के लिए सही है तो वो जरूर करेगा। झंग यी कमांड सेंटर से निकलने के बाद डेंग फैमिली के पास गया और डेंग युआम्बो से मिला। डेंग युआम्बो ने झंग यी के आने पर जबरदस्त गर्मजोशी दिखाई।